बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। टाइम को हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेंगे बिकॉज टाइम इज़ द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और वेलोसिटी को हम अलॉन्ग वाई एक्सिस लेंगे। तो टाइम के साथ वेलोसिटी में कैसे वेरिएशन आता है तो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बताएगा। जो ग्राफ का स्लोप होगा, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन बताएगा। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और एरिया जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर वो बराबर होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो यहाँ पे स्लोप का कंसेप्ट आपको होना ज़रूरी है कि व्हाट इज स्लोप। तो पहले हम देखते हैं कि स्लोप क्या होता है। स्लोप जो है, जैसे कोई भी ये दो क्वांटिटीज़ हैं एक्स और वाई, इनके दरमियान एक ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन शो किया हुआ है। तो अगर हमने इस लाइन का स्लोप मालूम करना है तो स्लोप होता है वर्टिकल चेंज ओवर हॉरिजॉन्टल चेंज। यानी आप देख सकते हैं कि ये जो है ये वर्टिकल चेंज है डेल्टा वाई, और ये जो है ये हॉरिजॉन्टल चेंज है डेल्टा एक्स। यानी इन दो पॉइंट्स के दरमियान हम देख रहे हैं, ये दो पॉइंट्स हैं, ये चेंज आया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस जिसको हमने डेल्टा एक्स लिख दिया है, और ये चेंज आया है अलॉन्ग वाई एक्सिस जिसको हमने डेल्टा वाई लिख दिया। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स दैट इज़ इक्वल टू द स्लोप। इसको हम राइज ओवर रन भी कहते हैं। तो कोई भी दो पॉइंट्स अगर आप ले लें, ये जो लाइन है ये शो कर रही है कि जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। यानी अगर आपने ये दो पॉइंट्स लिए तो यहाँ पे ये डेल्टा एक्स है और ये डेल्टा वाई है, तब भी स्लोप वही आएगा। क्योंकि अगर हम ये दो पॉइंट्स लेते हैं, जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, ये डेल्टा एक्स है और ये डेल्टा वाई है, तो इन दोनों की रेशो और इन दोनों की रेशो सेम आएगी। अगर ये ज़्यादा हुआ है तो ये भी ज़्यादा हुआ है, रेशो सेम आएगी। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे है तो इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। स्लोप आप समझते हैं, ये जो एंगल है इसको भी हम स्लोप कह सकते हैं। ये जो एंगल थीटा है, तो एक और ग्राफ देखते हैं कि उसमें स्लोप का कंसेप्ट लेने के लिए सपोज करें कि आपके पास अगर ग्राफ कुछ इस टाइप का है, ऐसे ग्राफ है, ये कोई एक्स है, ये वाई है, ये ओरिजिन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो स्लोप है ये ज़ीरो होगा। इसका स्लोप ज़ीरो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली चेंज कोई नहीं है, डेल्टा वाई ज़ीरो है। जब डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होता है स्लोप, डेल्टा वाई ज़ीरो है तो इसके ज़ीरो होने की वजह से स्लोप ज़ीरो हो जाएगा। और अगर ग्राफ कुछ इस टाइप का है, ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स, ये वाई, ये ओरिजिन, यहाँ पे जो स्लोप है ये स्लोप होगा इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो वर्टिकल चेंज है वो तो है लेकिन हॉरिजॉन्टल चेंज ज़ीरो है। यानी जो स्लोप है इस केस में ये बराबर आएगा डेल्टा वाई ओवर ज़ीरो, क्योंकि वर्टिकली कोई चेंज नहीं हो रही। एक्स यानी एक्स में चेंज नहीं आ रहा, वाई में चेंज आ रहा है। एक्स इज़ कांस्टेंट, यहाँ पे एक्स में चेंज आ रहा है, वाई में चेंज नहीं आ रहा। तो इस केस में स्लोप ज़ीरो है। वैसे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्लोप ज़ीरो है, एंगल कोई नहीं बना रहा। यहाँ पे अगर ये इस किस्म का ग्राफ आएगा तो यहाँ पे स्लोप आएगा इनफाइनाइट, क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो आपको पता है कि इनफाइनाइट के इक्वल होता है। तो ये स्लोप इनफाइनाइट, ये स्लोप ज़ीरो, ये स्लोप कांस्टेंट। एक और केस देखते हैं कि सपोज करें कि आपके पास अगर ग्राफ कुछ इस टाइप का है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स, ये वाई, ये ऐसे। अब यहाँ पे अगर आप और करें कि स्लोप जो है ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, पहले स्लोप ज़्यादा है फिर कम होता होता ज़ीरो के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्लोप हम मालूम कैसे करेंगे? किसी भी पॉइंट पे स्लोप, सपोज करें कि ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे आपने स्लोप मालूम करना है तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे, ये ऐसे, ये स्लोप के इक्वल होगा।
यानी इसका जो स्लोप होगा वही इस पॉइंट का स्लोप आएगा। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे देखना है स्लोप कितना है तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही इस पॉइंट पे भी स्लोप आएगा। तो यहाँ पे आप देखें स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे स्लोप कम है, यानी स्लोप जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है अगर इस किस्म का ग्राफ है। और अगर ग्राफ कुछ इस टाइप का है, ऐसे ग्राफ आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, स्लोप इंक्रीज़ कर रहा है, यानी इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो स्लोप जो है वो कम है, जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है। तो अगर कर्व जो है वो इस टाइप की आएगी तो स्लोप जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, और अगर कर्व इस टाइप की आएगी तो स्लोप डिक्रीज़ कर रहा है, और अगर लाइन ऐसे आएगी तो स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, पॉजिटिव है। अप हिल हम कहते हैं इसको, यहाँ पे स्लोप को हम लेते हैं पॉजिटिव। और अगर ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, ऐसे अगर लाइन आती है, ये x ये y, तो यहाँ पे जो स्लोप है ये कांस्टेंट है और नेगेटिव है। डाउन हिल जो है वो हम स्लोप को नेगेटिव लेते हैं, अप हिल हम स्लोप को पॉजिटिव लेते हैं। आई थिंक कि आपको स्लोप के बारे में पता चल गया होगा। अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिफरेंट केसेस हैं, उसमें हम फर्स्ट केस लेते हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। केस 1 लेते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है कि टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा हमारे पास, ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी टाइम इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी वही है। जब टाइम 0 है तो भी वेलोसिटी ये है, जब टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका जो स्लोप होगा इसका वो 0 होगा। और स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। इट मीन्स कि जो एक्सेलरेशन है वो भी 0 होगा। और इस केस में जो डिस्टेंस कवर्ड है, आपको पता है जो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस कवर्ड जो है वो बराबर होता है s = vt, vt के बराबर होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अगर आप इस ग्राफ पे गौर करें तो इस ग्राफ में ये जो एरिया बनेगा वो ये बनेगा अंडर द ग्राफ। ये एक रेक्टेंगल है जिसमें ये जो साइड है ये किसको शो कर रही है, ये टाइम को शो कर रही है। ये टाइम t है, कोई भी टाइम हो सकता है ये। और ये जो साइड है ये किसको शो कर रही है, ये v को शो कर रही है, ये v है, यहाँ पे कोई भी वेलोसिटी हो सकेगी। तो इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया अंडर द ग्राफ, वो किसके इक्वल होगा, एरिया बराबर होगा लेंथ इंटू विड्थ। यहाँ पे जो विड्थ है, सॉरी ये v है, ये वर्टिकल 0 से यहाँ तक ये वेलोसिटी, 0 से यहाँ t तक ये टाइम। तो ये जो लाइन है ये वेलोसिटी को शो कर रही है और ये जो लाइन है ये टाइम को शो कर रही है। तो एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ t है और विड्थ v है, तो ये vt के बराबर आ जाएगा। तो अगर आप देखें डिस्टेंस कवर्ड vt और एरिया अंडर द ग्राफ इक्वल टू vt। सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सेकेंड केस लेते हैं। केस 2 देखते हैं हम। अगर ग्राफ कुछ इस टाइप का आया हमारे पास, इधर हम टाइम ले रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस हम ले रहे हैं वेलोसिटी, और हमारे पास
ग्राफ कुछ आ रहा है इस टाइप का, यानी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्रीजेस, यहाँ पे स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप पहले कम है फिर ज़्यादा हो रहा है। तो इफ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्रीजेस इट मीन्स body is moving with increasing acceleration, because slope of velocity time graph represent the acceleration. If slope is increasing means body is moving with increasing acceleration. केस 3 लेते हैं। अगर जो ग्राफ है वो हमारे पास आता है इस टाइप का, सपोज कि यहाँ पे केस 3 में, इसी को केस 3 बना देते हैं, स्ट्रेट लाइन आती है। इसका मतलब क्या है कि जो स्लोप है ये पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो इफ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिमेन्स कांस्टेंट, इफ स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिमेन्स कांस्टेंट, it means that object is moving with constant acceleration, body is moving with constant acceleration। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अगेन यहाँ पे अगर हम गौर करें कि यहाँ पे अगर हम इसका एरिया लें अंडर द कर्व, तो ये जो साइड है ये टाइम के इक्वल आएगी और ये जो साइड है ये वेलोसिटी के इक्वल आएगी। वेलोसिटी 0 से v तक चली गई है, ये वेलोसिटी है v। तो यहाँ पे जो एरिया आएगा वो इस ट्राइंगल का एरिया आएगा। तो एरिया अंडर द ग्राफ ये बराबर आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, और आपको पता है ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस, और बेस यहाँ पे t है, इंटू हाइट, और हाइट यहाँ पे v है, यानी हाफ वी टी के बराबर आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। और वैसे अगर हम जो है डिस्टेंस मालूम करें s, ये बराबर होता है v एवरेज इंटू टी। यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू है वेलोसिटी की वो 0 है और जो फाइनल वैल्यू है वो v है, ये v वैल्यू है। तो ये एवरेज आएगा 0 प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी, तो ये आएगा, ये भी हाफ वी टी के बराबर आ जाएगा। तो अगर आप गौर करें, एरिया अंडर ग्राफ हाफ वी टी और डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू हाफ वी टी। इट मीन्स द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एक और केस लेते हैं, केस नंबर 4। इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इधर टाइम ले लिया, इधर वेलोसिटी ले ली, ये ओरिजिन है, तो और ग्राफ कुछ आ रहा है ऐसे, मीन्स स्लोप इज नेगेटिव, डाउन हिल है स्लोप। तो इफ स्लोप इज नेगेटिव मीन्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, जिसको हम डिसेलरेशन भी कहते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम, यानी यहाँ पे ये शो कर रहा है कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और आपको पता है जब टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, और ये स्लोप भी नेगेटिव ही है। तो स्लोप इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, इट मीन्स द वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम। तो एक और केस लेते हैं, केस नंबर 5। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हमारे पास आए कुछ इस टाइप का, इधर हमने टाइम लिया है, ये ओरिजिन, इधर हमने वेलोसिटी ली है। तो ये जो पोर्शन है ए बी ग्राफ का, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि द स्लोप इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। इट मीन्स इफ स्लोप इज
constant acceleration is constant, and slope is positive means acceleration is positive, means velocity is increases with time. The portion BC जो पोर्शन है ग्राफ का, ये शो कर रहा है द स्लोप इज जीरो. इट मीन्स ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. आप देख भी रहे हैं. एंड CD जो पोर्शन है दैट शोज द स्लोप इज नेगेटिव. स्लोप इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट. इट मीन्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट. रिपीट कर रहा हूं. The portion AB of the graph shows that the velocity is increasing. BC means velocity remains constant and CD means velocity is decreasing. आप देख सकते हैं A से B तक स्लोप पॉजिटिव है, मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, कांस्टेंट है एक्सेलरेशन. BC पोर्शन जो है इसका स्लोप जो है ये ज़ीरो है, इसलिए एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है. CD जो पोर्शन है ये स्लोप नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है. अगर इसका हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड मालूम करना हो तो हम इस ग्राफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. एक ये पार्ट होगा जो कि एक ट्रायंगल है, एक ये पार्ट होगा जो एक और ट्रायंगल है, और तीसरा जो है वो एक रेक्टेंगल होगी. वो आप ये देख सकते हैं, ये रेक्टेंगल है. तो हम इन 2 ट्राइंगल्स का एरिया मालूम करेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया मालूम करेंगे, उन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी आ जाएगा. लास्ट में हम देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर मालूम करना हो तो क्या करेंगे. सपोज आपके पास ये कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इधर हम टाइम ले रहे हैं, इधर हम ले रहे हैं वेलोसिटी, और ग्राफ कुछ आ रहा है हमारे पास इस टाइप का, और ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि कितना एक्सेलरेशन है. तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रा करेंगे. तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन वो होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. यानी यहाँ पे अगर आप देखें ये आएगा डेल्टा टी, ये यहाँ से टाइम हम मालूम कर लेंगे. ये ग्राफ से ये T2 होगा, ये T1 होगा, तो डेल टी आएगा T2 माइनस T1, और ये होगा डेल्टा V. ग्राफ से हम ये V1 और V2 मालूम कर लेंगे. ये V1 होगा, ये V2 होगा, डेल्टा V होगा V2 माइनस V1. तो स्लोप आ जाएगा डेल्टा V बाय डेल्टा T. तो स्लोप किसके बराबर आएगा, डेल्टा V ओवर डेल्टा T, और ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन, डेल्टा V ओवर डेल्टा T. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर हमने मालूम करना होगा किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा करेंगे और उस टेंजेंट का हम स्लोप मालूम कर लेंगे, तो वो एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाएगा.